आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। ये जो वचन आपको अभी दिए जाएंगे सारे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और बिल्कुल भी इन बातों को हल्के में मत लेना, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्रता के कारण महाप्रतापी है। वचन कहता है भजन संहिता 115 का 4 में, उन लोगों की मूर्तें सोना चांदी की ही होती हैं, वे मनुष्य के हाथों की बनाई हुई हैं। उनके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती, उनकी आंखें तो रहती हैं परंतु वे देख नहीं सकती, उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती, उनके नाक तो रहती है परंतु वे सूंघ नहीं सकती, उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकती, उनके पांव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकती, और अपने काट से कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकती। जैसे वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले भी हैं, और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। इन बातों का ध्यान रखना। ऐसी गलतियां अनजाने में बिल्कुल भी मत करना। जानबूझकर की तो बहुत ही बात दूर है, अनजाने में भी ऐसी गलतियां ना होने पाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो मूर्ति पूजा से नफरत करता है, घृणा करता है, और उसकी तो एक आज्ञा भी है कि तुम अपने लिए मूर्ति खोदकर ना बनाना। लिखा है लय व्यवस्था 26 का 1 में, तुम अपने लिए मूर्तें ना बनाना, और ना कोई खुदी हुई मूर्त या लाट अपने लिए खड़ी ना करना, और ना अपने देश में दंडवत करने के लिए नक्काशीदार पत्थर स्थापित करना, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। तुम मेरे विश्राम दिनों का पालन करना और मेरे पवित्र स्थान का भय मानना, मैं यहोवा हूं। मूर्तें चाहे कैसी भी हो, चाहे यीशु मसीह की फोटो हो, चाहे हमने क्रिएट कर रखी हो, चाहे हमने कोई पत्थर में खुदवाकर बनवा रखी हो, चाहे हमने दीवारों में बना रखी हो, चाहे हमने किसी भी प्रकार की कोई फोटो बना रखी है यीशु मसीह की, चाहे उस पर वचन लिखा हो, लेकिन अगर उसको एक हम मूर्ति की तरह मान रहे हैं तो वो मूर्ति पूजा है। अगर यीशु मसीह की कोई भी आकृति अगर हमने बना रखी है, अगर उसके ऊपर वचन लिखा हुआ है, अगर हम उसको दंडवत कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा पाप है, ये मूर्ति पूजा कहलाता है। या फिर यीशु मसीह की फोटो के आगे अगरबत्ती या धूप बत्ती चला देना, या पानी रख देना, या कुछ भी पूजा पाठ करना, या कुछ खिलाना पिलाना उस मूर्ति को, ये भी मूर्ति पूजा है। इंसान सोचता है कि मैं तो पुण्य कर रहा हूं, लेकिन वो जान या अनजाने में पाप कर बैठता है। अगर हम लोगों ने किसी ने भी प्रभु यीशु मसीह के आगे कोई मोमबत्ती जलाना, या फिर उनकी मूर्तियों के आगे दंडवत करना, उनके आगे झुकना, और यीशु मसीह की मूर्ति के आगे दंडवत करके उसके पैर छूना, या यीशु मसीह को कुछ पहनाना, उड़ाना, मतलब ये सारी चीजें अगर ये कर रहे हैं तो ये मूर्ति की पूजा करना है। मतलब इज्जत मान सम्मान करना मूर्ति का, जो मनुष्य ने अपने हाथों से बनाई हुई है। मतलब एक परमेश्वर, जीवित परमेश्वर को किसी मूर्ति पत्थर में ढूंढना और उनके आगे दंडवत करना और उनका इज्जत मान सम्मान करना, ये मूर्ति पूजा है। इस बात का ध्यान रखना। आज बहुत से लोग अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, और मूर्ति पूजा का पाप, मूर्ति पूजा के कारण 4 पीढ़ियों तक लेकर आता है श्राप। इस बात का ध्यान रखना। मूर्ति पूजा के कारण 4 पीढ़ियां श्रापित हो जाती हैं। अब श्राप का मतलब आप समझ ही जाते हो, समझ ही सकते हो कि इसमें ना तो कोई काम सफल होता, समस्या, बीमारी पर बीमारी, बीमारी पर बीमारी, घटी पर घटी, नुकसान पर नुकसान, कभी कोई किसी चीज में सफलता नहीं मिल सकती अगर श्राप आ गया तो जीवन के अंदर। इससे छुटकारा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही दे सकता है। इस बात का ध्यान रखना। चाहे हम अपने पितरों की फोटो लगाकर उसकी पूजा कर रहे हैं, चाहे अपने बाप दादों की फोटो लगाकर उसकी पूजा पाठ कर रहे हैं, चाहे हम कुछ खिला रहे पिला रहे हैं, तो ये भी एक मूर्ति पूजा है कि हमने एक मूर्त के रूप में सामने बनाकर रख दिया है, उस पर हाथ चढ़ा रहे हैं, उसको खाने पीने के लिए दे रहे हैं। ये भी एक मूर्ति पूजा है, चाहे वो फोटो किसी की भी हो। हमारे परमेश्वर ने इन बातों के लिए मना किया है। इतना सब कुछ क्यों है मनुष्य के जीवन में? ऐसा इसीलिए है क्योंकि लिखा है कि परमेश्वर का ज्ञान ना होने से उसकी प्रजा नाश हो रही है, और यह भी लिखा है कि परमेश्वर का ज्ञान ना होने से उसकी प्रजा बंधुआई में चली जाती है। अब बंधुआई में क्यों जाती है? क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर के वचन का ज्ञान ही नहीं है। परमेश्वर ने किस बात के लिए मना कर रखा है, किस बात के लिए बोल रखा है, क्या करना है क्या नहीं करना, आज इंसान को मालूम ही नहीं है, जिसके कारण इंसान दुख में, परेशानियों में, बीमारियों में, कमी में, घटियों में और आंसू में दुख को मतलब सहते सहते अपने जीवन को निकाल देते हैं, और उस चीज के साथ मतलब इन समस्याओं के साथ एडजस्टमेंट कर लेते हैं, लेकिन इन चीजों से बाहर नहीं निकल पाते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि मरियम की भी फोटो लगा रखी है, मरियम की भी पूजा की जाती है, मरियम की और यीशु की एक साथ फोटो लगा रखी है, और उनके आगे मोमबत्ती लगाई जाती है। और आपने इस बात को भी देखा होगा कि कई बार तो हम लोग अपने गले में लॉकेट पहनकर घूमते हैं जिसमें यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े हुए हैं, और 4 लोग वॉच करते हैं इस बात को। इस चीज से क्या प्रकट होता है? क्या यीशु मसीह हमारे गुणों से छलक रहा है? क्या यीशु मसीह का स्वभाव हमारे जीवन में है, हमारे बात करने में है? हम उसको पहनकर क्या दिखा लेंगे? ये चीज़ भी हमें नहीं करनी चाहिए कि यीशु मसीह का लॉकेट ले लिया, उसके अंदर यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े हुए हैं, हाथ पैरों में कीलें टिकी हुई हैं, और उसको हमने अपने गले में डाल रखा है। और ये भी एक तरीके से बंधन है, और लॉकेट पहनने से हम मसीह नहीं बन जाएंगे।
मसीहत हमारे कामों से छलकनी चाहिए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो किसी भी अन्य जाति का व्यक्ति हो, चाहे किसी भी मूर्ति की पूजा करता हो। आप उसके जीवन को एक बार जांचने और परखने की कोशिश करना कि उसके जीवन में कितना दुख है, चाहे वो क्रिश्चियन ही क्यों ना हो, चाहे वो मोमबत्ती जलाता हो यीशु के आगे, चाहे वो क्रिश्चियन में जाकर मतलब घुटने टेक कर यीशु मसीह की मूर्त के आगे उसके पैर छूता हो, चाहे किसी भी तरीके से पूजा पाठ करता हो यीशु मसीह का, चाहे वो किसी भी देवी देवता की करता हो, आप उसके जीवन के दुखों को जानने की कोशिश करना। चाहे बाहर से इंसान टिप टॉप दिखता होगा और अच्छी लुकिंग दिखती होगी, लेकिन अंदर वो आंसुओं से भरा हुआ होगा, अंदर से छिदा हुआ होगा। बिल्कुल क्यों? क्योंकि एक पाप है और इस पाप की सजा है मृत्यु। परमेश्वर ने बार बार इस बात की चेतावनी दी है। सुलेमान को भी कहा था परमेश्वर ने कि वो उन स्त्रियों के पास मत जाना, उन स्त्रियों के साथ मतलब अपना रिश्ता मत बनाना, कि वो स्त्रियां अगर तू उनके साथ चला गया, उनके पास चला गया, तो वो स्त्रियां तेरा मन अपने देवताओं की ओर खींच लेंगी। और ऐसा ही हुआ। परमेश्वर ने मना किया था, परमेश्वर ने कहा था कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, किसी देवी देवता के आगे दंडवत मत करना, बिल्कुल मत करना, क्योंकि मैं जलन रखने वाला ईश्वर हूं, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला मैं ही हूं। आज इंसान क्रिएशन को पूछता है, क्रिएटर को नहीं। आज इंसान धरती आकाश की बनाई हुई वस्तुओं को पूछता है, आज इंसान इन सब वस्तुओं को पूछता है जो हमें दिखाई देती है, लेकिन जीवित परमेश्वर का कोई इज्जत मान सम्मान नहीं करता है जो आप और मेरे अंदर रहता है। आज इंसान बड़ी बड़ी पूजा पाठ कर रहा है, लेकिन अपने भाई से बैर कर रहा है, बड़े बड़े पूजा पाठ कर रहा है, नंगे पैर जा रहा है, बड़े बड़े चढ़ावे चढ़ा रहा है, मोमबत्तियां चढ़ा रहा है, लेकिन प्रेम नहीं है, दया नहीं है, माफी की भावना नहीं है, ईर्ष्या है, लोभ है, मोह है, मदिरा है, और हर प्रकार की ढिठाई करते हैं, बुराई करते हैं, दोष लगाते हैं, काम मतलब गलत गलत काम धंधे करते हैं, गलत गंदी फोटोज देखते हैं, वीडियोस देखते हैं। कोई फायदा नहीं है, कोई बिल्कुल भी फायदा नहीं है। हमारे सारे धार्मिक काम परमेश्वर के निकट मैले चितड़ों के समान है। खुदावंद ने साफ ही कह दिया है। ध्यान रखना, मूर्ति पूजा से परमेश्वर नफरत करता है, घृणा करता है, चाहे वो किसी भी कौम का व्यक्ति, चाहे कोई भी करता है। ये हमारे ज्ञान के लिए, लेकिन जो नहीं जानता उनकी बात अलग है, लेकिन जो जानबूझकर पाप करता है उसके लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है। और ये भी मत सोचना कि एक तरफ हम यीशु मसीह पर प्रार्थना विश्वास करते हैं और दूसरी तरफ हम दूसरे देवी देवताओं में काम में हाथ मिलाते हैं या दूसरे कामों में हाथ लगाते हैं, गलत और गंदे कामों में भी और पूजा पाठ के कामों में भी, और चढ़ा हुआ भी खाते हैं, मूर्ति पूजा का चढ़ा हुआ भी खाते हैं। तो ये सबसे बड़ा पाप है, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि एक व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर ने कहा था कि तू आज चुन ले किसकी सेवा करेगा। और दो नाव में पैर रखने वाला व्यक्ति, उदाहरण के तौर पर जब धरती फटती है ना, तो इंसान बीच में ही समाता है। ध्यान रखना, कभी पार नहीं हो सकता, कभी बच नहीं सकता। ये बातें कोई मनुष्य नहीं, स्वयं परमेश्वर का वचन कहता है। उसने साफ बोल दिया है कि मूर्ति पूजा मत करना। मूर्ति पूजा मतलब मेरे विरुद्ध में बहुत बड़ा पाप है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर, जीवित परमेश्वर को जानने के बाद अगर हम दुनियावी मूर्ति, दुनियावी चाहे किसी की भी मूर्ति हो, चाहे यीशु मसीह की मूर्ति हो, चाहे किसी भी व्यक्ति की मूर्ति बनाए, चाहे अपने पितरों की पूजा करें, चाहे किसी की भी मूर्ति बनाकर उसके आगे दंडवत करें और उस मूर्ति का इज्जत मान सम्मान करें, चाहे हार चढ़ाए, चाहे फूल चढ़ाए, चाहे माला चढ़ाए, चाहे मोमबत्तियां जलाएं, चाहे किसी के घुटने को छूए, चाहे किसी के पैरों को छुएं, चाहे कुछ भी करें, ये सब मूर्ति पूजा में आता है। इस बात का ध्यान रखना। और हमारा परमेश्वर जीवित है, वो नफरत करता है इन सब बातों से। और एक आत्मिक रूप से भी मूर्ति पूजा होता है। जैसे किसी लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी एक मूर्ति बनाकर रखा है, उसके बिगर ना तो खाना खाता है, ना तो उसके बिगर पानी पीता है, ना तो उसके बिगर उसकी रोटी उतरती है, और जब तक उससे बात नहीं करता ना, जब तक उसको अच्छा नहीं लगता है। ये भी एक मूर्ति पूजा है। अगर किसी व्यक्ति ने अपनी लाइफ में किसी ऐसे व्यक्ति को अपना एक मूर्ति बना रखा है कि उसके बिगर उसकी गाड़ी नहीं चलती है, तो भी ये एक मूर्ति पूजा है। पहला स्थान परमेश्वर को ना देकर, पहला प्रेम परमेश्वर से ना करके, वरन दूसरे व्यक्ति के साथ ऐसा संबंध, ऐसा रिलेशन, ऐसा प्रेम करके, और वरन उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए अपने आप को उसके आगे एक तरीके से बिल्कुल दीन कर रखा है कि हाँ भाई, मैं परमेश्वर के नहीं, सबसे पहले तो मैं इस व्यक्ति से बात करूंगा, यही मेरी सब कुछ है, यही मेरा सब कुछ है, और इसके बिगर तो मेरी गाड़ी नहीं चलती है। मतलब एक व्यक्ति को भी मूर्ति बना लेना, पहला स्थान एक व्यक्ति को दे देना और किसी वस्तु को दे देना, जैसे फोन हो गया या कोई भी अपने नौकरी बिजनेस हो गए। और परमेश्वर के वचन को छोड़कर, परमेश्वर के भवन को छोड़कर अगर हम अपनी नौकरी बिजनेसों पे जा रहे हैं, पहला स्थान उनको दे रहे हैं, तो एक तरीके से ये भी मूर्ति पूजा है। इस बात का ध्यान रखना। परमेश्वर ने काम करने के लिए मना नहीं करा है, परमेश्वर ने जॉब छोड़ने के लिए मना नहीं करा है, परमेश्वर ने जॉब छोड़ने के लिए भी नहीं कहा है। इस बात का ध्यान रखना। परमेश्वर तो स्वयं कहता है कि तुम पहला स्थान मुझे दो और अपने 6 दिन सारे काम कर लो, 7वें दिन तुम मेरे भवन में आ जाओ। अगर हम 7वें दिन मतलब अगर विश्राम का दिन भी हम पालन नहीं कर रहे हैं, मैं विश्राम दिन के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं सब्त के दिन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। इस बात का ध्यान रखना, बिल्कुल भी मिक्स मत करना, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। विश्राम दिन के बारे में बात हो रही है। और अगर हम पहला स्थान परमेश्वर को ना देकर, अगर हम पहला स्थान फोनों में, अपने नौकरी बिजनेस में दे रहे हैं, अगर हम एक दिन भी प्रभु के लिए नहीं निकाल रहे, तो ये भी एक तरीके से मूर्ति पूजा है, जो हमें परमेश्वर के प्रेम से, अनंत काल के जीवन से, वचन से और उसकी आशीषों से दूर करती है।
अब इसका एक हमारे पास जीवित उदाहरण है, लिखा है निर्गमन का 32वें अध्याय में, अगर आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। मूसा परमेश्वर के पास पहाड़ी पर गया था और मूसा ने हारून को नीचे ठहराया था ताकि हारून अब उन इजरायलियों को मतलब देख रेख करे, उनकी देखभाल करे और वो कोई इजरायली गलती ना करने पाए। तो लिखा है, अगर 32 का 11 से पढ़े तब लिखा है, तब मूसा अपने परमेश्वर यहोवा को यह कहकर मनाने लगा, हे यहोवा, तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है, जिसे तू बड़ी सामर्थ और अपने बलवंत हाथ के द्वारा मिस्र देश से निकाल लाया है। मिस्र लोग यह क्यों कहने पाए, वह उनको बुरे अभिप्राय से अर्थात पहाड़ों में घात करके धरती पर से मिटा डालने की मनसा से निकाल ले आया है। मतलब परमेश्वर का क्रोध उन इजरायलियों पर भड़का जिनको परमेश्वर ने बचाया था उस फिरौन की सेना से। क्यों भड़का? कहने का मतलब यह है, परमेश्वर जिसको बचा सकता है ना, उसको नाश भी कर सकता है। नाश कब करेगा? जब परमेश्वर की आज्ञा टूटती है। और अगर इंसान अपनी ढिठाई में चल रहा है, अगर पश्चाताप नहीं कर रहा है, माफी नहीं मांग रहा है और बुरे काम से मन नहीं फिरा रहा है, अगर उन बुरी बातों को, बुरे कामों को नहीं छोड़ रहा है, तो फिर कोई नहीं बचा सकता परमेश्वर से। क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि जब मूसा पहाड़ पर गया था परमेश्वर के पास, तो हुआ ऐसा, नीचे उन लोगों ने मूसा का इंतजार करते करते मतलब उनका धीरज टूटा। धीरज टूटने के कारण उन्होंने हारून से कहा और एक सोने का बछड़ा बनवाया। और सोने का बछड़ा बनवाने के कारण मतलब परमेश्वर को इस बात पर बहुत क्रोध आया कि उसने मुझ जीवित परमेश्वर को छोड़कर सोने का बछड़े के आगे दंडवत कर रहे हैं और उसी की पूजा कर रहे हैं और उसी को अपना ईश्वर मान रहे हैं। तो परमेश्वर को इस बात पे बहुत क्रोध आया और परमेश्वर ने मतलब अपना क्रोध उन लोगों पर भड़काया। तो इसी कारण मूसा ने कहा था, मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ, लिखा है, तब मूसा ने अपने परमेश्वर यहोवा को यह कहकर मनाने लगा, हे यहोवा, तेरा कोप उन प्रजा पर क्यों भड़का है, जिसे तू बड़े सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा मिस्र देश से निकाल लाया है। मतलब परमेश्वर ने जिन लोगों को बचाया था ना, अब उन्हीं लोगों के ऊपर परमेश्वर का क्रोध इसलिए भड़क रहा था क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ डाला। जिस बात के लिए परमेश्वर ने मना किया था वही काम उन लोगों ने कर डाला। और इस बात के बारे में परमेश्वर ने क्या स्टेटमेंट दिया, आगे लिखा है कि दूसरे दिन मूसा ने लोगों से कहा, तुमने बड़ा ही पाप किया है। मतलब परमेश्वर ने मूसा को बोल दिया, इनको बता दे इन्होंने कितना बड़ा पाप किया है, ये मूर्ति बनाकर मेरे विरुद्ध में बहुत बड़ी गलती कर दी है। लिखा है, अब मैं यहोवा के पास चढ़ जाऊंगा, संभव है कि वे तुम्हारे पापों का प्रायश्चित कर सकूं। अगर हो सके तो परमेश्वर क्या पता तुम्हारे पापों को क्षमा कर सके, तो इसलिए मैं चलो एक बार ट्राई करके देखता हूँ, क्या पता परमेश्वर मान जाए। तो लिखा है, तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा, हाय हाय, उन लोगों ने सोने का देवता बनवाकर बड़ा ही पाप किया है। तो अब तू हे मेरे परमेश्वर उनका पाप क्षमा कर दे, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरा नाम को काट दे। मतलब परमेश्वर की लिखी हुई पुस्तक कौन सी है? वो जीवन की पुस्तक। मूसा कह रहा है, प्रभु परमेश्वर यहोवा, उस जीवन की पुस्तक में से तू मेरा नाम काट दे और इन इजराइलियों का नाम लिख ले। प्रभु इनके ऊपर अपना क्रोध मत भड़का, इनको नष्ट मत कर, इनको नाश मत कर, इनका नाम अपनी पुस्तक में लिख ले, इनका नाम मत काट। तो उस समय परमेश्वर ने क्या कहा? यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। अब परमेश्वर ने साफ बोल दिया। अब परमेश्वर को कौन बना सकता है? मूसा ने भी अपनी कोशिश करी लेकिन मूसा भी नहीं बना पाया परमेश्वर को, क्योंकि लिखा है कि धरती और आकाश टल जाएंगे, परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। अगर परमेश्वर अपने वचन के विरुद्ध में चला जाता, अगर परमेश्वर अपने वचन की विरुद्ध में जाकर कुछ गलत काम कर देता या अपनी आज्ञाओं को तोड़कर कुछ ऐसा काम कर देता, तो वो परमेश्वर होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर झूठा नहीं है, वो अपनी व्यवस्था को नहीं बदल सकता। जैसा उसने बोल दिया वो करेगा तो करेगा। तो आगे लिखा है, तो अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरा नाम काट दे। यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। अब तू जाकर उन लोगों को उस स्थान में ले चल जिसकी चर्चा मैंने तुझसे की थी। देख, मेरा दूत तेरे आगे आगे चलेगा, परंतु जिस दिन मैं दंड देने लगूंगा उस दिन मैं इनको इस पाप का भी दंड दूंगा। मतलब परमेश्वर ने साफ बोल दिया, जो पाप करा है उसका दंड तो देने के लिए परमेश्वर ने साफ बोल दिया, दंड दूंगा। अभी तो तू फिलहाल इनको आगे ले चल, कोई बात नहीं, लेकिन आगे देखते हैं। और लिखा है प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसके 5वीं आयत में लिखा है, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा। मतलब काटा जा सकता है, उसका कारण आपको बता दिया है। वो कारण क्या है? वो पाप है जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में किया है। वो आज्ञा टूटी है जिसकी परमेश्वर ने मना किया था कि भाई तुम ये काम मत करना, लेकिन फिर भी कर दिया। अब परमेश्वर ने यहाँ साफ बोल दिया कि मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा। मतलब काटा जा सकता है। किसका काटा जा सकता है ये बात अभी आपको बता दी गई है। मूसा भी नहीं बचा पाया इस बात को, मूसा भी नहीं बचा पाया उन लोगों को, मूसा भी नहीं इस बात को बदल सका।
क्योंकि इस विषय में कहा जाता है कि मूर्ति पूजा बड़ा ही पाप है, बड़ा ही पाप है। और अगर पढ़ना चाहे इसका लेरी और मुंह नहीं पीठ ही फेरी है। परंतु देख, ध्यान रख, अगर तू विपत्ति में फंसा है तो तेरी मूर्तियां तुझको उठकर बचाती क्यों नहीं है। लिखा है परंतु विपत्ति के समय वे कहते हैं उठकर हमें बचा। अगर जो देवता तूने बना लिए हैं वे कहाँ रहे, अगर उनमें ताकत है, यदि वो तेरी विपत्ति के समय उठकर तुझे बचा सकते हैं तो अभी उठे, क्योंकि हे यहूदा, तेरे नगरों के बराबर तो तेरे देवता भी बहुत हैं। परमेश्वर साफ कहता है कि जितने तूने देवता बना लिए ना, उसमें से एक भी तेरे लिए उठकर आ जाए। इस बात के बारे में हम जान सकते हैं कि परमेश्वर का वचन जीवित है और यीशु जीवित है, परमेश्वर जीवित है और जीवित ही जीवित की सुनता है और जीवित ही एक की मदद कर सकता है, जीवित ही जीवित की मदद कर सकता है। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, लिखा है 134 का 16वीं आयत में, भजन संहिता 134 का 16 में, उनके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती, उनकी आंखें तो रहती है परंतु वे देख नहीं सकती, उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती, ना तो उनके कुछ भी सांस चलती है। जैसे वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले भी हैं और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। परमेश्वर ने साफ कह दिया है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी की भी पूजा करता हो, चाहे अपने पितरों की पूजा करता हो, चाहे अपने किसी भी अन्य जातियों का, चाहे किसी भी व्यक्ति की फोटो लगाकर उसके ऊपर हार चढ़ाकर, चाहे वो किसी भी प्रकार का पूजा पाठ कर रहा है, चाहे यीशु मसीह की फोटो के आगे पूजा पाठ कर रहा है, जिनको ज्ञान नहीं है उनके बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन आप इन बातों को जानते हो, परमेश्वर नफरत करता है, और जिनको पता नहीं है इन बात के बारे में, उनके जीवन में कौन सा सुख है, इस बात को भी आप जान सकते हैं। एक बार अपने आप से पूछना। बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि हमें इन मूर्तियों से, यीशु मसीह की फोटो से और यीशु मसीह की मूर्तियों से बिल्कुल बाहर निकलना है। ना तो इन चीज़ों के आगे दंडवत करना है और ना ही हमें किसी मूर्तियों को चढ़ा हुआ खाना है, इस बात का ध्यान रखना। और ना ही हमें कभी किसी मूर्ति के आगे, मतलब जैसे कि चाहे कोई भी यीशु मसीह की मूर्ति, चाहे कोई भी प्रकार की मूर्ति, ना तो कोई फूल चढ़ाना, ना कोई माला चढ़ानी, ना ही हमें कुछ खाने पीने के लिए उनके मुंह पर लगाना। ये बहुत बड़ी गलती है हमारी। कभी कभी हम यीशु मसीह की फोटो के आगे भी कभी कभी कुछ चढ़ा देना या उनके आगे दंडवत करना, अगरबत्ती लगा देते हैं, कभी धूपबत्ती लगा देते हैं, यीशु मसीह की फोटो को मंदिर में रख देना या पवित्र बाइबल को भी मंदिर में रख देना, ये बहुत बड़ा पाप है। ये इंसान जानता नहीं है। अगर परमेश्वर का वचन आपके घर में लग रहा है तो उसको आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो और उसको समझ सकते हो, लेकिन उसके आगे दंडवत करके घुटनों के बल आकर या उसके आगे मत्था टेकना, उसके आगे झुकना, ये पाप है। ये एक तरीके से मूर्ति बना देते हैं हम, उस वस्तु को मूर्ति बना देते हैं। चाहे कोई मेज हो, कुर्सी हो, पलंग हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वस्तु हो या प्राणी हो, अगर हम उसको उसके आगे दंडवत कर रहे हैं, उसको अपने से ऊंचा बना रहे हैं और पहला स्थान उस चीज को दे रहे हैं और उसकी पूजा कर रहे हैं, दिया धूपबत्ती लगा रहे हैं, तो ये मूर्ति पूजा कहलाता है। इस बात का ध्यान रखना। चाहे आप यीशु मसीह की फोटो पूरे घर में लगा लो, चाहे हजारों मोमबत्तियां चढ़ा लो, लेकिन अगर हमारे जीवन में यीशु नहीं है ना, तो सब बेकार है। एक बात आप लोग बताइए कि क्या सूरज को हम दिया दिखा सकते हैं? सूरज को दिया दिखाने का फायदा क्या है अगर हम दिखा भी सकते हैं तो यही चीज है। यीशु तो खुद जीवन की ज्योति, हम उसके आगे मोमबत्ती क्यों चढ़ाते हैं? हमने कभी इस बात को समझा नहीं, सोचा नहीं। खुदावन मना करता है, लेकिन ये शैतान की चालें हैं। लोगों के पास ज्ञान नहीं है, प्रकाशन नहीं है, उनको समझ नहीं है, और जैसा उनको बताया जाता है, जैसा उनको सिखाया जाता है या जैसा वो देखते हैं वैसा वो कर बैठते हैं। कोई पूछताछ ही नहीं करता है, कोई समझता नहीं है। इन बातों के बारे में भारतीय ग्रंथों में भी बना कर रखा है। अगर उस बारे में जानना है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ये सारी बातें लिखी हुई मिल जाएंगी। तो बस इतना कहना चाहता हूं, अगर किसी का दिल दुखा तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन हमें जीवित परमेश्वर के हाथों में अगर हम पड़ गए तो ये बहुत भयानक बात है। अगर हम उसके हाथों में भलाई के कारण है तो ये हमारे लिए बहुत भली बात है। अगर हम उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत भली बात है। अगर हम उसकी आज्ञा को जानकर उसका तिरस्कार कर रहे हैं तो ये बिल्कुल भी भली बात नहीं है। लिखा है जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना बड़ी भयानक बात है, और परमेश्वर का वचन सबके लिए एक सा है। जब मूसा के समय में मूसा के लोगों को नहीं छोड़ा और जब सुलेमान को नहीं छोड़ा, तो हम क्या हैं? वो तो परमेश्वर के जाने माने और मन भाव परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाले व्यक्ति थे, लेकिन परमेश्वर ने उनके विरुद्ध में भी क्यों हो गया? क्यों? क्योंकि उन्होंने आज्ञा तोड़ दी परमेश्वर की। परमेश्वर पापी से प्रेम करता है लेकिन पाप से नफरत करता है। क्यों? क्योंकि वो पवित्रता के कारण महाप्रतापी है और वो जल उठने वाला ईश्वर है। और मूर्ति पूजा का पाप 4 पीढ़ियों में श्राप को लेकर आता है, जिसमें सब कुछ असफल होता है, सफलता दिख ही नहीं सकती है। सब कुछ करने के बाद भी कुछ ना कुछ कमी घटी, बीमारियां, परेशानियां, समस्याएं या किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी बातें, ऐसी परिस्थितियां बन जाती जिसमें इंसान ना तो शांति को पा सकता, ना ही अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी को देख सकता। और अगर जो वचन को जानने के बाद अगर अन्य जातियों में शादी कर रहा है, अगर वहां पर पूजा पाठ कर लिया तो बहुत गलत कर रहा है, बहुत गलत बात है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने साफ मना कर दिया था। यही काम सुलेमान ने किया था।
था और उसका पतन होना शुरू हो गया था। सुलेमान का सारा राजपाट छीन लिया गया और सुलेमान के बारे में परमेश्वर ने यह गवाही दी कि मुझे तुझ पर क्रोध आया, जिस बात के लिए मैंने तुझे मना किया वही काम तूने किया। परमेश्वर ने साफ कहा था, ना तो अन्य जातियों में अपनी लड़की देना, ना अपना लड़का देना, ना ही किसी अन्य जाति की लड़की अपने घर में लाना, ना ही कोई अन्य जाति का लड़का अपने घर में लेकर आना। मतलब जो मसीह में है, सिर्फ मसीह लड़के की शादी मसीह से होगी। एक विश्वासी व्यक्ति की शादी विश्वासी के साथ ही होनी चाहिए। अगर एक विश्वासी व्यक्ति किसी अविश्वासी के साथ शादी करने की इच्छा है तो वो अपने लिए गड्ढा खोद रहा है। परमेश्वर का वचन इस बात के खिलाफ है। चाहे आप कितना भी एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा लो, जिंदगी नहीं बदल सकती, नहीं संवर सकती, क्योंकि ऐसी ऐसी गवाहियां हमें सुनने के लिए मिली है। लोगों ने लाखों रुपए लगा दिए, करोड़ों रुपए लगा दिए, लड़की के पैरों के नीचे नोट बिछा दिए, लेकिन 6 महीने के अंदर लड़की अपने घर पे कोर्ट केस, तलाक, आंसू में, पति कहीं मुंह मार रहा है, पत्नी कहीं मुंह मार रही है, आंसू आंसू और आंसू। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन को पहला स्थान नहीं दिया और परमेश्वर से पहला सा प्रेम नहीं किया, उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया, उसको पवित्र नहीं जाना, उसको हमने तुच्छ जानने की कोशिश करी और हमने अपनी ही इच्छा को पूरा किया। परमेश्वर, ध्यान रखना, वो पवित्रता के कारण महाप्रतापी है, वो जल उठने वाला ईश्वर है। अगर आप उसकी इच्छा को पूरा करोगे, अगर उसकी आज्ञा का पालन करोगे, तो वो कहता है, देख जो तेरी आंखों ने नहीं देखा, जो तेरे मन के चित्त में नहीं समाया, जो तूने कभी जिंदगी में नहीं सोचा, वो मैं तेरे जीवन में करने जा रहा हूं। अगर तेरा विश्वास मुझ पर है, अगर तू मुझ पर डटी हुई है, अड़ी हुई है, अगर तू मुझ पर अड़ा हुआ है, डटा हुआ है, अगर तूने अपनी लाइफ को, अपने फ्यूचर को, अपनी नौकरी, बिजनेस को, धंधे रोजगार को, अपने लाइफ पार्टनर के बारे में अगर तूने सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ रखा है, तो तेरे लिए बेस्ट मार्ग मैं निकालूंगा। अगर तू वचन को जानने के बाद भी उल्टी सीधी गलत और गंदी हरकतें कर रहा है, अगर लड़का और लड़की बाजियां हो रही हैं, अगर अपना दिमाग लगा रहा है, अगर अपनी इच्छा को पूरा करने की कोशिश कर रहा है, तो ध्यान रखना, अगर बचाने वाले ने अपना हाथ हटा लिया तो बाकी सब मारने के लिए हैं। बचाने वाला कोई और नहीं है, सिर्फ परमेश्वर है। परमेश्वर से बढ़कर अपने जीवन में किसी को पहला स्थान मत देना, क्योंकि वही आपको ऊंचा उठाएगा, वही आपकी लाइफ को सफल करेगा। जब एक दुनियावी माँ बाप अपने बच्चों का ध्यान रखना जानते हैं, तो क्या दुनिया का बनाने वाला, आपका और मेरा बनाने वाला, तो क्या वो हमारा ध्यान नहीं रखेगा? उसको हमारी शादी ब्याह की, खाने पीने की, रोटी कपड़ा मकान की, रहने उठने बैठने सोने जागने की और हमारे भले चंगे रहने की चिंता नहीं है? क्या हम उससे भी ज्यादा बुद्धिमान हैं? लेकिन अगर हम परमेश्वर को जीरो और हम खुद को हीरो समझ रहे हैं ना, तो हमें कोई नहीं बचा सकता। वरन जो अपने आप को दीन, शून्य और जीरो कर लेता है, हर बात में परमेश्वर के वचन को इज्जत देता है। प्रभु तेरी नजर में जो मेरे लड़का अच्छा है, जो लड़की मेरे लिए अच्छी है, प्रभु तेरी नजर में जो मेरे लिए बेस्ट है, तू मेरे लिए वो करना। मैं इंतजार करता हूँ, मैं धीरज धरती हूँ प्रभु, तेरे राइट टाइम पर मेरी शादी होने पाए। प्रभु मैं चाहती हूँ, चाहे भले ही मेरे घर परिवार वाले रिश्ते नाते अगर कोई भी लड़का लड़की ढूंढ रहे हैं, तो प्रभु मुझे नहीं पता, तू मेरा बाप है, तू मेरे लिए बेस्ट योजना निकालेगा। देख मैं ना तो कोई पाप करना चाहती, ना तो मैं कोई पाप करना चाहता, ना मैं कोई मूर्ति पूजा करना चाहता। प्रभु मुझे बुराई से, पाप से तू बचा कर रखेगा। मुझे नहीं पता लड़का कैसा होगा, लेकिन सच तो तू जानता है, तू मेरे अंत को तू आदि से जानता है। अगर आप लोगों ने अपने आप को परमेश्वर के आगे सौंप रखा है, जीरो कर रखा है, उसकी बाट जो रहे हैं, धीरजवंत, उसके दीनता से उसके हाथ के नीचे बने हुए हैं, तो वो समय आने पर आपको ऊंचा उठाएगा, आपके लिए बेस्ट करेगा, वो भी स्वर्ग से बेस्ट करेगा, स्वर्ग से भेजेगा आपके लिए ब्लेसिंग, स्वर्ग से भेजेगा आपका रिश्ता। प्रभु आपको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।